अभी सूचना आ रही है कि राशन नहीं मिला अभी तक और मिलने की आशंका भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, दिल्ली सरकार में एक ऐसी सरकार बैठी है जो हमेशा से झूठ बोलती आई है और हमेशा राजनीति करती है। वो सिर्फ अपना वोट बैंक कमाने के लिए सिर्फ चुनाव के 1 या 2 महीने पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री महिलाओं को देके खुश करके अपना वोट बैंक कमा लेती है। उन्होंने पिछले साल कोरोना काल में भी लोगों को राशन नहीं दिया, जिससे कि जनता इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। समस्याएं दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की हैं वो हमारे निगम के द्वारा हो रही हैं, जैसे सैनिटाइज है, सफाई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री की घोषणा की है, जबकि वो स्टेट दिल्ली स्टेट से आता है और अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन बढ़ा रहा है और जो श्रमिक भाई है, जो मजदूर भाई है, जो रोज कमाना रोज खाने वाले लोगों के लिए इतनी भुखमरी हो गई है कि राशन खरीदने में दिक्कत आ रही है, जो नहीं खरीद पा रहे। आज हम उन लोगों के लिए हमने राशन की व्यवस्था की है ताकि हम उनको दे सके और उनका काम आगे सुचारू रूप से चल सके। और हम उनके जो भी जिसको किसी भी चीज़ की राशन से लेके भोजन, पक्का भोजन की या मास्क की या सैनिटाइज़र की किसी की भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो मैं तुरंत उनके लिए उनकी ज़रूरत को पूरा करती हूँ और उन्हें तुरंत ये दिलवाती हूँ उनके लिए। रजनी जी, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। क्या इस दौर में सैनिटाइजर वगैरह की बहुत ज़्यादा सख्त डिमांड रहती है? जरूर पिछले बार भी आपने बहुत ज़्यादा करवाया था, इस बार क्या आपने सैनिटाइजर वगैरह करवाया अपने वार्ड में? हमने देखो, मैं अपने सभी वैसे अपने अशोकनगर की सभी जनता को यही कहूँगी कि घर में रहें, ध्यान रखें। और जो हमारे सैनिटाइज़र का जो काम चल रहा है, हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट अपना काम घर घर जाके सैनिटाइज़र कर रहे हैं। और जो हमारा जो बड़ी गाड़ी आती है टैंकर, वो भी रोज़ सुबह आता है। पूरे जहाँ चौड़ी गलियों में, छोटी गलियों में तो कर्मचारी घर घर जाके खुद करता है, और जो बड़ी बड़ी चौड़ी गलियों में है वहाँ पूरा टैंकर घूमता है, जिससे कि हमारा टैंकर सैनिटाइजर का काम सुचारू रूप से बहुत अच्छा चल रहा है और सभी जगह पहुंच रहे हैं। अब मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से सभी जनता को कहा है कि अगर कहीं हम नहीं पहुंच पा रहे तो आप हमें फ़ोन करें, मेरे कार्यालय में कंप्लेंट करें, ताकि हम वहां भी पहुंच के आपका सैनिटाइजर करा सकें। अभी हमने पीछे देखा था कुछ ऑक्सीजन वगैरह भी आपने लोगों को मुहैया कराई, वो कितने लोगों को आपने करवाई, कैसे मैनेज किया, बताएं जरा। मैंने अपने पर्सनल अपने सिलेंडर खरीदे थे, अपने 10 सिलेंडर खरीदे थे, जिसको फ़ोन मुझे आता था कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ हमारा साथी उनके वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर दे के आता था, जिससे कि उनके ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती थी। तो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? अभी आप देख रहे हो, तमाम समाज सेवा भी कर रहे हैं और लोगों को किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा है, लेकिन आपके सामने किस तरह की परेशानी आ रही है? देखो, लोग तो परेशान हैं ही, क्योंकि मैं यही कहूँगी कि अगर घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बिगर काम के बाहर ना निकलें। और हम अपनी तरफ से हमारे सफाई कर्मचारी, पूरा डिपार्टमेंट, मलेरिया डिपार्टमेंट, सफाई सब लगे हुए हैं। हम अपने घरों में बैठे हैं, वो दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, अपनी चिंता ना करते हुए वो जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं अपने सफाई कर्मचारी और मलेरिया डिपार्टमेंट को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसे पिछले साल भी कोरोना काल में उन्होंने हमारी सेवा करी थी, और इस कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जान पे बाजी लगा के हमारी सेवा कर रहे हैं। और रजनी जी, अभी दिल्ली सरकार ने एक घोषणा की थी कि 72,000 लोगों को जो है हम अपना राशन देंगे, और अभी सूचना आ रही है कि राशन नहीं मिला अभी तक और मिलने की आशंका भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, दिल्ली सरकार में एक ऐसी सरकार बैठी है जो हमेशा से झूठ बोलती आई है और हमेशा राजनीति करती है। वो सिर्फ अपना वोट बैंक कमाने के लिए सिर्फ चुनाव के 1 या 2 महीने पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री महिलाओं को देके खुश करके अपना वोट बैंक कमा लेती है। उन्होंने पिछले साल कोरोना काल में भी लोगों को राशन नहीं दिया, जिससे कि जनता इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। राशन उनका पिछले साल का भी राशन का घोटाला था, और इस साल भी हमारी जनता को राशन नहीं मिल रहा है, जिससे कि लोग परेशान हैं।
राशन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन की जो आज हमारे दिल्ली में कमी है, वो एक केजरीवाल, ऐसा केजरीवाल बैठा है, उसी के कारण आज हमारी जनता इतनी दुखी है, इतने लोगों की जानें जा रही हैं। वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा। जब दिल्ली में इतने लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, वो अभी नहीं आंख खोलेगा तो कब खोलेगा? आप ये देखिए कि इतनी हाहाकार दिल्ली में हो रही है, जनता मर रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, तब भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं ऑक्सीजन दो लोगों को दूं, फ्री ऑक्सीजन लो। इसके सारे पार्षद विधायक कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेच रहे हैं, सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं, इंजेक्शन, ये सब इनकी रोज की चाल है और ये कभी जनता के बीच में नहीं उतरते। आप देखिए कि आपने कभी केजरीवाल को देखा, उनके विधायक को देखा, उनके पार्षद को देखा कि जनता की सेवा करें? वो कभी नहीं उतरते। और आज फिर से राशन लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी सूचना आ रही है कि राशन नहीं मिला अभी तक और मिलने की आशंका भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, दिल्ली सरकार में एक ऐसी सरकार बैठी है जो हमेशा से झूठ बोलती आई है और हमेशा राजनीति करती है। वो सिर्फ अपना वोट बैंक कमाने के लिए सिर्फ चुनाव के 1 या 2 महीने पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री महिलाओं को देके खुश करके अपना वोट बैंक कमा लेती है। उन्होंने पिछले साल कोरोना काल में भी लोगों को राशन नहीं दिया, जिससे कि जनता इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। समस्याएं दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की हैं वो हमारे निगम के द्वारा हो रही हैं, जैसे सैनिटाइज है, सफाई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री की घोषणा की है, जबकि वो स्टेट दिल्ली स्टेट से आता है और अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन बढ़ा रहा है और जो श्रमिक भाई है, जो मजदूर भाई है, जो रोज कमाना रोज खाने वाले लोगों के लिए इतनी भुखमरी हो गई है कि इन्होंने वादा किया था कि पिछले बार हम राशन जो है पहुंचाएंगे घर घर, उसके बाद बोला राशन मिलेगा। 2 महीने का राशन मोदी जी ने भी घोषणा की थी और अभी तक लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे बाबू जी आप इसके बारे में? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और दिल्ली के अंदर निगम में हमारी सरकार है। केंद्र सरकार से बहुत सारे ऐसे काम जनता के लिए किए जा रहे हैं जो राहत मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने निगम पार्षदों को भी आदेश दे करके, निर्देश दे करके अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य करा रही है, जैसे कि यहाँ पर अभी गरीब लोगों को राशन दिया जाएगा, सैनिटाइज, मास्क, बहुत सारी चीजें हैं। और आधी समस्याएं दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की हैं वो हमारे निगम के द्वारा हो रही हैं, जैसे सैनिटाइज है, सफाई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री की घोषणा की है, जबकि वो स्टेट दिल्ली स्टेट से आता है और अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। ये अभी आपको पता चला होगा कि बहुत सारे अपने दिल्ली के अंदर बिना ऑक्सीजन के बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये सब इसी की नाकामी है। जब ये ऑक्सीजन नहीं थी, उससे 3 दिन पहले केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, मात्रा में दवाई है, बहुत सारे बेड हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5000 बेड खाली बताए थे। हमारे किसी भाई ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसी टाइम ऑनलाइन देखा तो कम से कम 10-12 बेड खाली थे और उसने 5000 की संख्या बताई थी। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उसके पास और कोई कार्य नहीं है, इसीलिए हमारी दिल्ली बर्बाद हुई। और अगर केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद हमारी दिल्ली बहुत पीछे जाती। केंद्र सरकार यहाँ पर है, अमित शाह जी जैसे लोग केंद्र में गृह मंत्री हैं, उन्होंने संभाला और दिल्ली की हालत में आज काफी सुधार है। अपने दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मयूर विहार जिला के जिला अध्यक्ष विनोद बछेटी जी के नेतृत्व में हमारा मयूर विहार जिला निगम पार्षदों को निर्देश है कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कार्य करें। गरीब लोगों को अभी ये राशन की किट दी जा रही है, सैनिटाइज दिए जा रहे हैं और मास्क दिए जा रहे हैं और बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं हैं। खाने की भी व्यवस्था हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से, विनोद बछेटी जी के माध्यम से, हर विधानसभा के अंदर कोविड वाले जो मरीज हैं
उनके घर पर निरंतर जा रहा है। अभी सूचना आ रही है कि राशन नहीं मिला अभी तक और मिलने की आशंका भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, दिल्ली सरकार में एक ऐसी सरकार बैठी है जो हमेशा से झूठ बोलती आई है और हमेशा राजनीति करती है। वो सिर्फ अपना वोट बैंक कमाने के लिए सिर्फ चुनाव के 1 या 2 महीने पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री महिलाओं को देके खुश करके अपना वोट बैंक कमा लेती है। उन्होंने पिछले साल कोरोना काल में भी लोगों को राशन नहीं दिया, जिससे कि जनता इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी। समस्याएं दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की हैं वो हमारे निगम के द्वारा हो रही हैं, जैसे सैनिटाइज है, सफाई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री की घोषणा की है, जबकि वो स्टेट दिल्ली स्टेट से आता है और अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन बढ़ा रहा है और जो श्रमिक भाई है, जो मजदूर भाई है, जो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले लोगों के लिए इतनी भुखमरी हो गई है कि डॉक्टर साहब, फिर एक समस्या आ गई। आप नई नई बातें होती रही, इस बार एक नई समस्या सामने आ रही है कि जैसे दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी राशन देने की और अभी तक राशन नहीं मिल रहा और आगे उम्मीद भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ की सम्मानित निगम पार्षद रंजनी पांडे जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कोरोना काल में जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन बढ़ा रहा है और जो श्रमिक भाई है, जो मजदूर भाई है, जो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले लोगों के लिए इतनी भुखमरी हो गई है कि उसकी दिल्ली सरकार को चिंता नहीं है। उस चिंता को हमारे यहाँ की सम्मानित निगम पार्षद रंजनी पांडे जी कर रहे हैं। इन लोगों को ये सूखा राशन अभी बटेगा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंडल जो न्यू अश्विन मंडल के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दर्शन पाल जी, बबलू पांडे जी, हमारी सभी मातृशक्ति पार्टी के सभी लोग यहाँ हैं, उसके लिए आभार। और जो राशन की व्यवस्था हम कहते हैं, ये राशन भारत सरकार का राशन है और जिसको केजरीवाल अपने नाम से बांट रहा है। जी नहीं, अभी बांटा नहीं है, बांटने की घोषणा की थी लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा सर। लोग परेशान हैं, भुखमरी आ रही है, लोग घरों में परेशान है। राशन डीलर राशन नहीं दे रहे, उनको राशन नहीं पहुंच रहा लोगों तक। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो हम इतना ही कहेंगे, वो व्यक्ति कब क्या बोल जाए और कब वो मुकर जाए उसकी किसी बात पे विश्वास नहीं है। और जो भी होगा एमसीडी के माध्यम से हम लोग जितना हो रहा है, हमारे स्कूलों के माध्यम से, हमारे पार्षदों के माध्यम से, तीनों एमसीडी के माध्यम से जो भी होगा हम करेंगे। राशन की जो समस्या आ रही है उसके बारे में कोई आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो समाज में या क्षेत्र में सबसे कमज़ोर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हमेशा है। इस विषय को जरूर उठाएंगे। तो साथियों, देखा डॉक्टर विनोद बछेती जी, जिलाध्यक्ष महू बिहार, इन्होंने कहा कि पूरी तरह से जो राशन की कमी आ रही है, लोगों में राशन नहीं पहुंच रहा, राशन नहीं मिल रहा, उसके लिए भी आगे